अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ने अब पाकिस्तान के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी बुनियादी मांगी पूरी नहीं होती तो पीओके में चुनाव नहीं होने देंगे। पुलिस थानों का, सरकारी दफ्तरों का बॉयकॉट करेंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर पीओके की आवाम से राजधानी मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च निकालने की कॉल दी है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से हजारों की तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। रावलाकोट, मीरपुर, कोटली और बाग समेत पीओके के सभी जिलों से लोग मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर चुके हैं। उनका काफिला रात में भी आगे बढ़ रहा है। इस लॉन्ग मार्च में बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। लोग खुलकर पीओके की आजादी के नारे लगा रहे हैं। पीओके के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान पिछले 78 साल से श्रीनगर पर कब्जा करने का झूठा ख्वाब दिखा रहा है। वो इसमें कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान को वाकई कश्मीरियों से अगर मोहब्बत है तो पीओके की जनता की डिमांड्स मान ले, वरना अपना कब्जा यहां से छोड़ दे। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र चूरन पुराना हो गया। 78 साल श्रीनगर की ट्रक पत्ती मगर लाई रखा। श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा ते कौन आने सा ये आजादी है। लोगों आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली। पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रही है। आंदोलन की शुरुआत पीओके की विधानसभा में रिफ्यूजीज के लिए रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग से हुई थी। आंदोलन शुरू होते ही पाकिस्तान की शाहबाज हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी पर बैन लगा दिया। कमेटी के नेताओं को भगोड़ा घोषित करके उनको गिरफ्तार करने की मुहिम छेड़ दी। इससे पीओके की आवाम का गुस्सा और भड़क गया। लोगों ने सरकार का विरोध तेज कर दिया तो शहबाज हुकूमत ने पीओके में इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए सेना भेज दी। सैकड़ों लोग मारे गए। अवामी एक्शन कमेटी के नेता अंडरग्राउंड हो गए। इसके बाद से पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और भड़क उठा। लोगों ने साफ कह दिया कि जब तक पीओके की मांगें नहीं मानी जाती, न चुनाव होगा, न सरकारी सिस्टम को काम करने दिया जाएगा। ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है। इंतखाबात का जहां तक मामला है, इंतखाबात में भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाएगा। इलेक्शन इस रात का मौका दिया जाएगा तो इलेक्शन होंगे, वरना इलेक्शन नहीं होंगे। किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे, किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे। अवाम जाएंगे नहीं, अवाम जाएंगे नहीं, पोलिंग स्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरों के पास है। और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। तो इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। पिछले 1.5 महीने से पीओके में अवाम सड़कों पर है। पाकिस्तानी फौज गोलियां चला रही है। दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता के हौसले नहीं टूटे। अब लोग कफन बांधकर सड़कों पर निकल गए हैं। इससे साफ है कि वो दिन दूर नहीं है जब पीओके पाकिस्तान की फौज और वहां की हुकूमत के चंगुल से आजाद हो जाएगा।